अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी लाइन 360 अमन बेनिश बख्श शुमार वशत गुशां जो कि मैं मरूची उती प्रोग्राम तहा मुल्की सियासती हवालिया चे गपो हाल करी गस्तगे रोचा जो कि तहरीक इंसाफ़ी चेयरमैन इमरान खाना पंजाब असम्बली प्रूश के गप जतक और गुशक अमी बगे कि पंजाब असम्बली जुद प्रूशी थी और आइए पंजाब असम्बली चौथी दुरुस्ती बासकाना इस्तीफ़ा दिया गए गुश्तक भले चूँकि तहरीक इंसाफ़ वती हम नीमगाची जो दो बहारन तुका इसके दरमियान बितगा बाजी इसके तहरीक इंसाफ़ वती बास कम इस्तीफ़ा दिया गया वास्ते इमरान खान ने गप्पा जीर के वास्ते तैयार है और बाजी नहीं जीर का तैयार नहीं या इस्तीफ़ा दिया का तैयार नहीं ही हवालिया ची चूँकि मरूची कासिफ एशरफ्ते बुतक आसिफ अली जरदारी क्या ये टास्क दिया बुतक इन हाउस तब्दीली आ रही और आइए टास्क दिया बुतक ताकि आज ती हुकूमती नुमाइंदियानी गुना तहरीक इंसाफ़ राशुनानी गुना गपो हाल बेकनती और ए अस्ते गपो हाला जो कि पंजाब असम्बली प्रोशगा दारगे वास्ता या ई टास्क दिया बुतक मगिन देखिए हर वादा अस्ते वड़े के मुल्की सियासी सूरत हाल के जल बुरसी निमका रवंती तो जरदारी चूँकि जरदारी वास्ता गुशक बीते कि एक जरदारी हम ये अस्ते मुल्की सियासत पजवानिया चारों बिचार कंती पजवानिया अस्ते दीमा बाढ़ती तो हर वादा ये टास्क दिया बीते अनु हम जरदारिया केरा ये हासिल टास्क दिया बुता क्या पंजाब असम्बलिया प्रोशगा बेदारी थी ने जाना गमी बीती कि पंजाब असम्बलिया आया के जरदारी प्रोशगा दाश्त कंते या न कंते पद दोमी निमगा चमाचारी के अस्ती जरदारी वाहदे के टास्क दिया बीती लेकिन जरदारी हर वाहदा अस्ती मुल्की सियासता पजवानिया दीमा बाढ़ती और अयक जवानी अस्ते सियासत कनगा गिंदगा कहती जरदारी के रही वाहदा अस्ते टास्क रस्ता अनु पंजाब असम्बलिया इन हाउस तब्दीली हार के वास्ता गुशा गमी बागे बनशुन रिदा गवर्नर हाउस इन हाउस बदलिया गवर्नर राज हम न लगी हो सुबह असम्बली तहलील हम न बीती और तहरीक अदम एतमाद हम आरक न बीती तो ये चूनी अस्ते इन हाउस तब्दीली आ गई ये वाले में मज़ीद गपो हाल करने के वास्ता सीनियर तजियाकार कोशिश पे आगे कि सीनियर तजियाकार जायद किशकोरी गुना गपो हाल भी बीती जो कि हुकूमती इत्तेहादा पंजाब आई नौस तब्दीली आ रही कोशिश तेज़ कुतगे हवालिया ची आसिफ अली जरदारिया या खासी टास्क की दियत बुत है जो कि पंजाब का गवर्नर राजे बजाया इन हाउस तब्दीली कोशिश जारी है और नंबर गेम स्टे तब्दील करने की कोशिश तेज़ कनक बुत है इरदा हुकूमत इत्तेहादी जमाता गुना शोर सलाह जारी है मैं गुना गपो हाल करने गए शुजाहत अली साहब के अस्ती सीनियर अहवालकार और तजियाकार गुमा गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम शुजात अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुजात अली साहब कैसे देखते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद की पंजाब में नौस तब्दीली की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि गवर्नर राज भी नहीं लगेगा, सूबाई असम्बली तहलील होगी भी नहीं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी की जा रही है, क्या समझते हैं आप? देखें, हुकूमत इस वक्त दो बयान दे रही है। पहला बयान तो उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरीके से असेंबली तहलील नहीं होने देंगे और उसका वाहिद रास्ता था कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक की ना तारीख दे रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ एक और बयानिया भी दे रहे हैं। वो ये है कि अगर हुकूमत तहलील कर देती है हुकूमत असेंबलियाँ, तो हम जो है वो इलेक्शन करा देंगे। वफाकी हुकूमत ये मौका दे रही है, पीडीएम का इत्तेहाद ये कह रहा है। तो इससे दो चीजें वाज़ेह हैं कि जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया था कि वो अदम एतमाद की तैयारी करें और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बनाने की कोशिशें करें, उसमें वो अभी इस हद तक तो वो कह सकते हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि जी किसी तरह वो नंबर गेम पूरा करें, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर वो अचीव नहीं कर सकें। इसलिए कि उनके पास देने के लिए इस वक्त क्या है परवेज इलाही को या काफ लीग को, क्योंकि उसके सिवा तो वो अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब से 63A1 के तहत फैसला दिया है, तो अगर तहरीक इंसाफ के मेंबर चाहें भी कि वो जरदारी साहब के कहने पर कुछ ले देकर वो पीडीएम इत्तेहाद की तरफ जाना चाहें भी, तो उनका वोट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अगर वोट ही काउंट नहीं होगा तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी तरह काफ लीग के 10 एमपीए जो है उनको अपनी तरफ करें,
لیکن موجودہ حالات میں زرداری صاحب کے پاس ایسا کوئی آفر نظر نہیں آتی جو جس سے پرویز الہی صاحب کو, مونس الہی صاحب کو اپنی طرف لایا جا سکے. کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی کا آپ نمبر گیم دیکھیں تو حکومتی اتحاد اس وقت 190 کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اپوزیشن اتحاد جس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ جماعتیں ہیں, وہ 180 نمبر کے ساتھ ہیں. اور عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے لیٹ سپوز اگر گورنر بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو 186 ممبر ان کو درکار ہے جو حکومتی اتحاد ہے. تحریک انصاف کے اپنے اس میں 180 جو ہے وہ ممبرز موجود ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کو 6 لوگ اضافی لانے اور اچھا حکومت شجاعت کے صاحب پاس کیا کہیں گے, کیا زرداری صاحب چودھری شجاعت کو استعمال کرتے ہوئے چودھری شجاعت کو کیمپ میں لانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, چودھری شجاعت صاحب بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب کے حمایتی بھی ہیں, محسن بھی ہیں, اور ان کے کہنے پر وہ اپنے تہائی کوشش بھی کریں گے. لیکن ہم نے ماضی بھی یہ دیکھ لیا کہ اسی چودھری شجاعت نے کہا تھا جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا کہ کاف لیگ کے ممبران ووٹ نہ ڈالیں بلکہ نیوٹرل رہیں, مگر 10 ممبر جو کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں ہیں ان میں سے ایک نے بھی چودھری شجاعت حسین کی بات نہیں سنی تھی اور پرویز الہی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. پرویز الہی انہی 10 ممبر کے ووٹ سے وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں جو کاف لیگ کے ہیں, اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو پھر بعد میں پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. ابھی وہ کیس کے الیکشن کمیشن میں لگا ہوا ہے, اس کا فیصلہ آنا باقی ہے کہ آیا چودھری شجاعت ہی پارٹی کے سربراہ ہیں یا نئے سربراہ کا انتخاب ہو سکتا ہے, کیونکہ انتخاب بھی ابھی رکا ہوا ہے کاف لیگ کے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب مرکز میں تو ضرور ان کا اثر و رسوخ ہے, لیکن پنجاب میں اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کوئی کایا پلٹ سکے. اچھا شجاعت صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے عمران خان کو الیکشن کی تاریخ مل پائے گی؟ نہیں, دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کو الیکشن کی تاریخ نہیں ملتی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے بھی, اس لیے اور ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, ان کو نقصان ہے. حکومت جو اپوزیشن یعنی وفاقی حکومت جو موقف دے رہی ہے نا کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں ہم الیکشن کراتے ہیں, وہ اس لیے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل بھی ہو گئی اور 3 ماہ میں الیکشن بھی کرانے پڑ گئے, یعنی اوور آل جنرل الیکشن تو نہیں ہوتا, صوبائی الیکشن بھی کرانا پڑ گئے, تو اس میں بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ حکومت یعنی وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر یعنی حمزہ کے جو ہے وہ کنسنسس سے آئے گی. اگر ان 2 پارٹیوں میں کنسنسس نہیں ہو سکا تو پھر الیکشن کمیشن طے کرے گا کہ عبوری حکومت کس کی آنی ہے, اور اس سیٹ اپ کے نیچے الیکشن ہونا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو یہ ڈر ہے کہ اگر عبوری حکومت الیکشن کمیشن بناتا ہے تو وہ ان کے فیور میں نہیں بنے گی, اور اگر اس عبوری حکومت کے نیچے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی طور پر بھی عمران خان کے حق میں تو رزلٹ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ان کے لیے دونوں طرف سے لاس ہے. ادھر سے بھی اگر تحلیل کر دیں, تحلیل ہونے کے بعد بھی ان کا لاس ہے, ابھی بھی ان کا لاس ہے. جنرل الیکشن کی تاریخ ان کو مذاکرات کے ساتھ ہی ملے گی اور انہیں سیاستدان ہی بننا پڑے گا بالآخر, اور سیاستدانوں سے ہی بات کرنی پڑے گی, ادروائز ان کو نہیں ملتی, کیونکہ لانگ مارچ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں تو فرق نہیں پڑتا وفاقی حکومت کو, قانون کے تحت بھی وہ 3 ماہ میں الیکشن کرانے کے پابند ہے الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کرا دیں گے. اچھا شجاعت صاحب, دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں ہر وقت اتار چڑھاؤ جب بھی آتا ہے تو زرداری صاحب کو پیش کیا جاتا ہے. اس بار بھی زرداری صاحب کو ایسے ہی ٹاسک دیے جاتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا ملکی سیاست پر بڑا نظر ہے, اناؤس تبدیلی میں ان پر اتنا بھروسہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں نا وہ نواز شریف صاحب کو نا وہ ڈنک لگا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو یہیں سے ڈنک لگا تھا. نواز شریف نے ہی زرداری صاحب کو لقب دیا تھا ضمیروں کا سوداگر, اور زرداری صاحب کہتے تھے اور پیپلز پارٹی کہتی تھی شیروں کا شکاری زرداری. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان حکومت کو, ثناء اللہ زاری کی حکومت کو زرداری صاحب نے چلتی حکومت کو گرایا تھا. اسی طریقے سے ضمیروں کے سودے کر وہاں پر بساط پلٹ دی تھی چند ماہ کے اندر ہی, اور اسے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ نواز شریف نے ہم سے پنگا لیا تو ہم نے اس کو بلوچستان حکومت گرا کے دکھائی.
बलूचिस्तान में वैसी अदम इस्तेहकाम है, वहाँ पर फंड्स की कमी है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, तालीम के इशूज हैं, और उस चलती हुकूमत को उन्होंने वहाँ पर गिरा दिया। तो जरदारी साहब को माहिर समझा जाता है लेन देन का, लोगों को ज़मीर को जगाने का। तो इसीलिए उसी जरदारी साहब को, जिसको नून लीग कहती थी ज़मीरों का सौदागर, अब उसको खिलाड़ियों के सौदे पे लगाया हुआ है खुद लीग ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसमें महारत रखते हैं। अदरवाइज आप ये देखें कि 7 सीटें हैं मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर, और 180 के करीब सीटें हैं, 70 के करीब सीटें हैं इनकी मुस्लिम लीग नून की, 150 के करीब सीटें। जिस सूबे में 150 के करीब सीटें एक पार्टी की हों और उसकी 10%, 10 गुना भी उसकी सीटें ना हो दूसरी पार्टी की, और उसे कहा जा रहा हो कि जी आप हमारे सूबे के मामलात को डील करें, आप हमारी हुकूमत बनवाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास वोट की ताकत तो नहीं है, लेकिन कोई और ताकत है जिसमें उसकी महारत समझी जाती है कि किसी तरह लोगों को आगे पीछे किया जा सके। लेकिन मुल्क इस वक्त इस चीज का मुतामिल नहीं है। मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप देखें कि इस वक्त महंगाई की शरह 25% है, 25%। इसी माह में अगर पिछले साल का मवाजना करें आप 2021 का, तो उस वक्त 9% थी शरह, और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक शुजात अली साहब, बहुत शुक्रिया स्टोरी लाइन में हमें टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार शुजात अली साहब को गपो हाल करेंगे। गपो हाल शुमा दिलगोश को चुकिया ये गोशा गमशीते अस्ते हर वाहदा माचारी के मुल्की सियासत उतार चढ़ाव कहती जरदारी दीमा हारक बीती हवालिया छे ये गोशा गमशिता के अस्ते मुख्तलिफ पार्टी जरदारी हवालिया छे मुख्तलिफ बयान दियन थी कि आइनी अर्ज वादा गोशा गमी बीती स्पेशली नवाज शरीफ हुकूमत बीती, तो जरदारी गुना अस्ते आइए इत्यादि गप बुत्ती इत्याद करेंगे। ये वाले जी मज़ीद गपो हाल करने वास्ता ज़ायद गिशकोरी साहब तज़ियाकार मैं गुना गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम गिशकोरी साहब। गिशकोरी साहब क्या हमें सुन सकते हैं? मैं कोशिश करी कि दोबारा से गिशकोरी साहब गुना गपो हाल भी थी ताकि ये आवाज़ में कर क्लियर बैठे चूँकि पंजाब असम्बलिया इन हाउस तब्दीली आ रही कि गब आ गई इन हाउस तब्दीली छुई बीती और इशी अचूँ अस्ते सुबमन बित करन थे, तो ये वाली अच्छी मज़ीद मैं गपो हाल करनी भले द वहाद बुतक क्या घंटे ब्रेक है ब्रेका ची पद स्टोरी लाइना दोबारा में खिदमत हाजिर पे। वशक्त शुमारा गुशी स्टोरी लाइन 360 मर स्टोरी लाइन 360 में दोमी बाहरिता अनुगप कनी सीपै के बुंजा ग्वाहदर वालिया जी ये ग्वाहदरा मौलाना हिदायतुर रहमान सरुकिया यक माया ची बुर्जी के निंदा को ज़रशानी बढ़ जाई मौलाना साहबे के ए तहरीक सिर्फ अहदे जो बुनियादी हाँ यानी हक हकूक़ का ग्वाहदर महलूक स्पेशली बलूचिस्तान आयनी अस्ते दीमा हारेगी दोमी निमगा मचारे के अंजुमन ताजरान हम हड़ताल बढ़ जाई यो कामे गप्पे सरा के अस्ते ग्वादर शहरा अनु गेश बुआने अस्ते दुजियो बेहिमनी वारदात के अस्ते गेश बुआना जावर आलानी वार लिया अंजुमन ताजरान हड़ताल और ज़रशानी हम बढ़ जाई कि मरूचिया चे बरजा बुतक आयन गैर मुहैया यानी कि बेजारी मुद्दती वास्ता हड़ताल बढ़जा दाश तक मौलाना साहबे के अस्ते जो ज़रशानी और तहरीक आइए तहस्ते बासी पार्टियाँ मर्दमानी दरमियान अस्ते कशुचिल हम बुतक मौलाना साहब वास्ते गुशा गमी बुतक के अस्ते प्लांटेड है और ये अस्ते यक प्रोपेगेंडा वालिया ची दीमा हारक बुतक तो मौलाना साहब चूँकि आइए नामदारी पजीरा या ये यू कैत कग के अस्ते आइए जो ज़रशानी कैंप है ये जो तहरीक है आस्ते दीमा हारक बुतगा चूँकि महलूक के माँ जो बुनियादी लूट आयनी ज़रूरत आयनी अस्ते पूरा करने के वास्ता सरकार अस्ते ग्वरचीक गिरा ग्वर अस्ते आयनी बुनियादी ज़रूरत वाले अच्छे डिमांड दीमा हीर करन पुतक अनु अस्ते अंजुमन ताजरान के अस्ते हम बेहिमनी जावरालानी वाले अच्छे
हड़ताल कनगा मजबूर हम। और सवाल इदा इशे कि अस्ते मौलाना साहब वास्ता व गुशा गमी बुत्ता कि मौलाना साहब प्लांटेड ही आया अंजुमन ताजरान की हड़ताल जारा जन गया हम प्लांटेड यानी हम कोई अंची प्रोपेगेंडा के अस्ते मजबूर बुतगा बेहिमनी जो जावर हाले और दुजिया डूंगिए गेश पुआनी वारदात इवालिश में गेशे गपो हालकनी मैगुना तहरीक जो सरू की हक दो तहरीक सरू की मौलाना हिदायतुर रहमान साहब गुमा गपो हालका। अस्सलाम वालेकुम वजह। वालेकुम सलाम। बस वजह तीसरा बाज मिनतवार टाइम दिया गया वास्ता जो कि शुमा जारशानिया हम निश्तगे शुमारे चे सानगलूटी वजह जो कि शुमा यक माया चे गेश है कि जारशानी बरजा दाश्तग और अन्नु अस्ती अंजुमन ताजरानी नेम का ग्वादर शाहरा दरबंदी हड़ताल कनक बुतक बेहिमनी जावर हालानी सरा और चूँकि गुशा गमी बुआ गए कि दुजिया डूंगी वारदात गेश बुतगा आया शुमे तहरीक आरगा ची बद हम जावर आले तो का कोई कंट्रोल या कोई शर्री शिनी डीमानियत कक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जो हमारा मौका दा। ज़ाहिर है दा मकुरान भी बलूचिस्तान भी ये दा डेथ स्क्वाड किराए कातिल डोंगा ने सरपरस्ती कहे का नगाए और दा पुलिस किरदार छी कुछ हद तक पुलिस मदार है कुछ हद तक हम सिक्योरिटी इदारा दे मदारा ग्वादर विषय हसास इलाका है दा पूरा इंटेलिजेंस इदारा हमदा मौजूद है बलाएं तादादिया इदारा फोर्सेस भी मौजूद है। इसके बावजूद दा मर्दबन अगर जान और माल महफूज नया मर्दबन इज्जत महफूज नए और ये सवाल यह निशान है कि दा चार नेमा के गुशन के माँ बिल्कुल महफूज है सेफ सिटी है प्रोजेक्ट चला है ना सेफ सिटी करार देख भी और ये ज़ाहिर सवाल यह निशान है हमारे वास्ता क्या नाम नहाद है नुमाइंदा है नाम नहाद है बलूचिस्तान हुकूमत है नाम नहाद है तरक्की दावेदार यानी वास्ते सवाल यह निशान है कि इधर ना तरक्किया और ना इधर मालूम के जान और माल महफूज है ना अंजुमन ताजरान महफूज है ना देखे अवाम महफूज है ना मैं दरिया महफूज है मैं ना नौजवान मनशियात पुरुषिया असर आम बैग नौजवान महफूज है कज महफूज नहीं भले हुकूमती पार्टियाँ सब अच्छा है नारा जनगा। अच्छा वजह अंजो के शुमा कुछ गए थे कि अस्ती ग्वादर शहरी तहा मालूम के जो जान माल या महफूज नहीं और अवधे जो मनसूबे या ग्वादर माहलू के वास्ता नहीं अंती तो शुमा ये बुक्शे के वादी के शुमा जारशानी बिंदात को तक दो शुमे वास्ता प्लांटेड लब्स कारमर्स कनक बुतक अनु जो कि अंजुमन ताजरान के जारशानी कनगे आया आहम प्लांटेड हम ज़ाहिर सवाल जवाब हम बेटा क्या मैं सरा ये इल्ज़ाम जन गया कि भाई माँ हक के वास्ता तो शोर कने अंजुमन ताजरान होती कारोबार तहफ़्फ़ुज़ वास्ता एहतजाज का माँ दरिया तहफ़्फ़ुज़ वास्ता एहतजाज करने गए माँ नौजवानी कौम है इज़्ज़त और गैरत और तहफ़्फ़ुज़ वास्ता एहतजाज करने हमारा प्लांटेड का इल्ज़ाम लगी अमा के अगोंगा जुल्म जबर खिलाफ खामोश और जुबाना ताला लग गए लोगों ने ता टप्पे तक आ प्लांटेड ने आवतुआ से कुजाम लकबा पसंद करना अक्षियाँ अमा के प्लांटेड लकब देखमा आवा आयनी जुबान पचा और मैदान ता चौकर सरा माया चल रोचे निष्ठगा जद्दोजहद करने गया वो अमा के प्लांटेड इल्ज़ाम जनों का हुआ तसे दपा ताला लग गया और टप्पे तक कि माँ महफूज में भी बस चम्मा बंद बेकने मन ख्याल है ये सिर्फ होती है अमा दोजी और डूंगिए शतलिए और पराड़े सियासतें छुपाने के वास्ते इल्ज़ाम जना बाकी कौमा अवाम मायगीर शर्री सर सरपदा के प्लांटेड कहे और प्लांटेड कहे नहीं वजह जो कि शुमा चूँकि जारशानी हम बर्जा दाश्तगे एफसी छे उद किरदार अदा कर गए कि इंचो जारशानी बावजूद हम अवधे अस्ते बेमनिए जावर के अंगत खराब कुजाम वजह एफसीए किरदारी अवालिया ची शुमा ची गुशे कि एफसीए इंचो कारिंदा अस्ते तैनात कनक बिती इंचो चेक पोस्ट अवधा अस्ते अस्ता तो आइए बावजूद हम जो दुजिया डूंगी वारदाता गेश हुआ गया एफसी वैसे बलूचिस्तान दुजु डूंगी खात्मा बजाय एफसी हो जाए थी वो बदमनी ज्यादा बीता दुजु डूंगी ज्यादा बीता ऐसा बदमनी धमाका ज्यादा बीता एफसी हो जाए थी रद्द अमल ज्यादा है एफसी हो जाए थी बलूचिस्तान बदमनी था इजाफा भी था कमी नैत का खुश तो कौन एक एफसी को था बेगुनाह नहीं बेगुनाह का जतगा मर्दम मोतबरीन में बेइज्जत को तो एफसी हो जाए थी एफसी बदमनी है या कलामत है एफसी है जग एफसी भी और बदमनी भी।
अच्छा वजन चो के हाल इश्कनगा अमी हम पिदा के शुमा जालबुलानी एक मजनी रवां की कशगे जार चतक जी हाँ बिल्कुल 10 तारीख का इंशाल्लाह मैं जालबुला ने बुलाए रैली भी और इंशाल्लाह तारीख भी गिनदी दुनिया भी गिनदी इंशाल्लाह मुल्क और सूबा वस्तगे में इंशाल्लाह के ख्वातिन रैलिया जालबुला ने भी तो आया इंशाल्लाह मस्तर भी तक हजारा नहीं लखा नहीं तादादा में इंशाल्लाह मैं ग्वार दरका दुनिया पेश दारा के बलोच जरे आदम में जालबुल भी मुनज़्ज़मा फ़आला बाशऊरा गैरतमंदा आवती हक के जोदो वसती बरातानी अमरा आवती सरजमीन वस्ता चूँकि मर्दन आदम बरात कुर्बानी दाए गए हूँ जालबिल भी कुर्बानियाँ तैयार हैं और 10 तारीख का इंशाल्लाह साबित करना मैं ग्वार गैरतमंद ग्वार इंशाल्लाह वजह शुमा जारशानी चूँकि बरजे और 10 तारीख शुमा जालबुलानी मजनी रवां की हम कशग जार जतक शुमा रचे ये जानक लूटे के ये रवां कस्ती चे नौयत भी चे हिसाबे बीती चे के कारोबार मुतासिर न बनती उदे मर्दवानी चूँकि मरूची हम गेंदे के अंजुमन ताजरान नेमगा चे दरबंदी हड़ताल कनक बुतक शुमावती हक के वास्ता हड़ताल कर गए शुमावती तहफुजात वती लूटानी हवालिया ची जायज़ हुकूक के हवालिया ची शुमावती हड़ताल कर गए लेकिन आम मर्दम शिया मुतासिर हुआ गए बिल्कुल मैं एहतजाज अच्छी आम मर्दम वेच मुतासिर न आम इलाके मर्दम वेच मुतासिर न कारोबारी मर्दम भी मुतासिर न मर्ची के होती कारोबारी मर्दम वत वती बच्चा के ऐसा दुकान महफूज ना ऐसा वत फैसला को था माँ एक घंटा ही वहाँ दुकान बंद ना को था मैं दुकान में सच्ची चल रोचे गेशे मैं एहतजाज आए मैं दुकान सच्ची शहर पचा मैं एक घंटा ही वहाँ दुकान बंद ना को था और मर्ची अंजुमन ताजरा न वत फैसला को था भले मैं मालूम मैं आवाम में कारोबार भी चल गए मैं एहतजाज भी चल गए मैं सरगर्मी चल गए कस तंग न अच्छा तकलीफ न बाकी जालिमा और जाबरा और तकलीफें बेवाबा परेशान बीपी मरीज बरतगा अन हार्ट अटैक बहेगा हम जालिम परेशान ज़ाहिर है बाद में बेबा कि हमारे खिलाफ में वो एहतजाज कर रहे हैं वजह अंजुमन ताजरा ने हड़ताल हिमायत करें कि आए ना गैर मुइना बेजारी मुद्दत वास्ते ये हड़ताल बर्जा दाश्त है माँ अंजुमन ताजरा ने मैं बिल्कुल को था और करने मानी साथ हैं मैं इलाके मर्दों में हक को सच्चे व सारे के सरगर्मी का मायनी अमरा है जालिम और जाबरानी खिलाफ दूसरी और शतली खिलाफ हर फर्दे पार्टी अंजुमन गुरोए कुजाम भी एक फर्द दर कहते हैं जुल्म जबर खिलाफ आवाज जिसका माइज बिल्कुल साथ है हमरा है ठीक वजह बस मिनटवार स्टोरी लाइन 360 हमारा टाइम दिया गया वास्ता हक दो तहरीक सरुक मौलाना रहमान मैं गुना का पोहाल करने के पोहाल शमा दिलगुश को चुके ये गुशे गमे शता के अस्ती मैं लूट अस्ती दहवादी के मनग नबनती में हड़ताल और जारशानी वती हक हकूक के वास्ते बर्जा बीते चुके हैं ये गुशे गमशे के आई धरना और जारशानी दिया गया सिर्फ यकी वजह हमेशा की वती मुतालबात यानी जायज़ हक हकूक का मनग बेबनती आउदे जो सीपैक जो के ग्वादर मरकज़ी सीपैक के मरकज़ ग्वादर बुंजा ही बलियाउदे सीपैक के हवाले से चूँकि कार बुआ गया ए गुशा गमी बुआ गई मौलाना रहमान साहबे के धरना का यक माया गेश के जारी है आमी वजह से धरना दे गए कि जो मनसूबा आम माहलू के वास्ता नहीं ए मनसूबा तहा हस्ते डरने मर्दम फ़ायदा जुर गया भले वती मर्दमाना एच बड़ी फ़ायदा रस का नहीं और दोमी नेमका हस्ते गुशा गमी बुआ गई कि दातारी का मौलाना रहमान साहबा हम हुई गप एतराफ़ को गुश्ते की दातारी का एक जालबुलानी ग्वादर शाहरता एक मसनी रवां की कशक बित्ती आइए तो कस्ती चूँकि गुशा गमी बुआ गए कि राज दफ्तरी ई रवां बित्ती मसनी के सासिया जालबुला दर कायन थी चूँकि मौलाना रहमान साहबे के ई तहरीक जो ज़रूरत है ज़ारशानिया इन इंतहा का याचे पद अस्ते मसनी के सासिया ग्वादर माहलूक डरना दर पैदा करती जायज़ हक हकूक के वास्ता और सिर्फ हमें मुतालबात करेंगे कि सरकार में गप्पा तावादी के नमन नीति और मारावती में जायज़ मुतालबात आयना नदंती में हक का मरा नदंती मैं जारशानी हमें वाड़ा बर्जा बीती एक सियासी शहूरी में गिंदगी के अस्ते ग्वादर शहर तहब चे बिंदात बुतक ए रवानी पूरे बलूचिस्तानी कुंड कुंडा शाहगान बुआ गए और मरूची चूँकि मैं गप मरूची चूँकि अंजुमन ताजरान ने नेमगाचे ग्वादरा अंजुमन ताजरान ने नेमगाचे दरबंदी हड़ताल करन बुतक ये गुशा गमशी के ग्वादर शहरा ए बीहिमनी जावराली दुजिया डूंगी वारदात तहास्ते गेश बुतक और आमी वजह अच्छी है ना मरूची अच्छी दरबंदी हड़ताले जार जतक चूँकि न्यूज़ तहा अस्तिमा जरतगाती अंजुमन ताजरान सदर ग़ुलाम जान
गुलाम हुसैन दश्ती गुना मैं गपो हाल बुतगता अयुवती मौक़िफ़ दीमा हार्त न्यूज़ तहा ये गुश्त अस्ती मगिंदगई के अस्ती बाजी किसास से तहा ये वारदात बुआ गया हर वादमा चारी की अस्ती ये वारदात बेनती और पुलिस मुलजमानी ख़िलाफ़ कार्रवाई कनेगा कासरी और नाकामी हर वादा अस्ती मा रिपोर्ट दा तक भले पुलिस एचवड़ी एक्शन नज़र तक गुलाम जान हुसैन गुना मा कोशिश हमें कुती कि मैं गुने एक बड़ी पदस्ती स्टोरी लाइन हमारा टाइम बदलती है ये मौक़िफ़ाम बिसानी चूँकि ये वालिया छी मैं कोशिश हमें बुत कहता है कि SSP पुलिस जो गादरे SSP पुलिस या ये गुना प्रोग्राम अच्छी सारी मैं गप बित कहता आई होती मौक़िफ़ दीमा हार्ट आई होती मसरूफियात ज़ाहिर को हमारा प्रोग्राम है तहा टाइम नदाती भली चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड हस्ती होती मौक़िफ़ दीमा हार्ट और ये गुशक हमेशा तम कि अंजुमन ताजराने जो सदरी गुलाम हुसैन दश्ती साहब आइए जिंदे गुना यक अस्ती वैली दीमा हद गया था गस्तगी रूचा क्या ही होती गाड़ी ये तहा पैसा हीर कुत गया था और गाड़ी बंद न कुता और गाड़ी ये तहा ये पैसा दूसरी बुतगा वती लापरवाही वजह अच्छी ये पैसा दूसरी बुतगा और इसी अस्ती FIR हम दर्ज कुता या और माई हवाली अच्छी अस्ती पटपोल हम कनगे इन्वेस्टिगेशन हम कनगे कार्रवाई हम दीमा आरक बुता भले अंजुमन ताजरान सद रही चुके गुलाम हुसैन दश्ती साहब आइए जिंदे गुनाई वारदात बुतग और मरूची आइए पूरे शहारा दरबंदी हड़तालें जार जतक ग्वादर शहारे जो बीहीमनी या वाली अच्छी चुके SSPA गुशगमशा के माँ मुतमैनी ग्वादर शहर अस्ती बड़ी वारदात चुके माँ काफ़ी कंट्रोल को तक अनुई पे में वारदात नबू अगे साहब बह गया अंजुमन ताजरान सदर गुनाई वाक़या पेश तक पमिश का ये पूरे ही अस्ती ग्वादर शहर ये हवाले अच्छी बंद को तक परचा के अयुवती जिंदे गाड़िया ची वती सर युवती लापरवाही वजह अच्छी दूसरी बुत करता अंजुमन ताजरान सदर गुना में काफ़ी रंदा कोशिश को कि बैती अस्ती पुलिस से हवाले चुके मौक़िफ़ दिमाग करता अहम वती मौक़िफ़ा पेश पे करती भले हम चुके वती मसरूफियात ज़ाहिर करने गए और गुश गई कि मैंने मीटिंग का मौजूदा नुकब कुत न करना स्टोरी लाइन 360 अस्ती वाहद पास बुतगा हलास नुमारा वितीयता इजाज़त